IPPs को जायद अदायगियों के केस में वफाकी वजीर पानी और बिजली उमर अयूब सुप्रीम कोर्ट में तलब। करोड़ों रुपए कंपनियों को दे दिए गए, चाहे वो बिजली बनाएं या नहीं। अरबों खरबों का सर्कुलर डेट बन गया, आवाम को बिजली मिली ना सनतों को। IPPs को पैसे मिलते रहे, मामला नैब को भिजवा देते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में रेलवे खसारा केस की समाअत। साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक को भी अदालत में पेश किया गया। ख्वाजा साहब को हम तो नहीं बुलाते, ये क्यों आते हैं? हमने ऑडिटर जनरल से जवाब मांगा था। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इस मुल्क को बनाने वालों की औलादों को जेलों में जाना पड़ा है। उन्हें कभी गद्दार का टाइटल मिला है, कभी उन्हें चोर कहा गया है, कभी उन्हें बागी कहा गया है, मगर ये प्राइस हम पे करने के लिए तैयार है। तो जमहूरियत के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे तो फिर आपको जेल भी जाना है और आपको इल्ज़ामात का सामना भी करना है, लेकिन ये वक्त रहेगा नहीं। हमें पकड़ पहले लिया गया, सबूत बाद में ढूंढे जा रहे हैं। मुल्क से मोहब्बत करने वालों के साथ यही सुलूक होता है। मुल्क को बनाने वालों को जेलों में जाना पड़ता है। हम इसकी कीमत अदा करने को तैयार हैं। जमहूरियत की बात करें तो गद्दार कहा जाता है। साबिक वजीर रेलवे साद रफीक की मीडिया से गुफ्तगू। जाली डिग्रियों पर 16 पायलट्स और 65 कैबिन क्रू के लाइसेंसेस मुअत्तल। सिविल एविएशन के वकील का सुप्रीम कोर्ट में बयान, किसी के रिस्क पर कदगन नहीं लगाना चाहते। पायलट्स को अपील का हक हासिल है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। केस निपटा दिया। नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील की जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। पंजाब में चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और कायमा कमेटियों की तश्कील पर पंजाब हुकूमत और मुस्लिम लीग नून के मुज़ाकरात आज होंगे। 4 माह से जारी डेडलॉक खत्म होने का इम्कान। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। उर्दू बाजार में नाले पर कायम 70 दुकानें गिराने की तैयारियां मुकम्मल। मैं हूं अबूजर मुअज़्ज़म, मैं हूं महविश निसार और मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि IPPs को जायद अदायगियों के केस में वफाकी वजीर पानी और बिजली उमर अयूब को सुप्रीम कोर्ट में तलब कर लिया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि आवाम को बिजली मिली ना सनतों को। करोड़ों रुपए कंपनियों को दे दिए गए, चाहे वो बिजली बनाएं या नहीं। अरबों खरबों का सर्कुलर डेट बन गया, लोगों को बिजली मिली नहीं। IPPs को पैसे मिलते रहे, मामला नैब को भिजवा देते हैं। तो आपको आगाह करेंगे, समाअत हुई है और IPPs को जायद अदायगियों के केस में वफाकी वजीर पानी बिजली उमर अयूब को सुप्रीम कोर्ट में तलब किया गया है। अमानत गशकोरी से मजीद बात करते हैं। अमानत बताएगा, अहम समाअत थी, क्या तफसील रही? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में IPPs को जायद अदायगियों से मुतल्लिक केस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है। जस्टिस इजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया सेक्रेटरी पावर डिवीज़न से कि रिपोर्ट के मुताबिक आपने हर IPP को 159 बिलियन जायद अदायगी की, ये जायद अदायगियाँ क्यों की गई? चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स में कहा कि बिजली मिलती नहीं और IPPs को आप पैसे दे देते हैं, जिस पर सेक्रेटरी पावर डिवीज़न ने बताया कि हमारा उनके साथ ये मुआहदा है और तमाम ममालिक में ये मुआहदा इसी तरह होता है कि वो बिजली बनाएं या ना बनाएं, निजी पावर प्लांट्स को पैसे की अदायगी करना होती है। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इजहार बरहमी किया और सेक्रेटरी पावर डिवीज़न से ये इस्तफसार किया कि ना तो सनतों को बिजली मिलती है और ना ही लोगों को बिजली फराम की जाती है, तो फिर पैसे किस चीज़ के दिए जा रहे हैं? ये जो मुआहदे होते हैं निजी पावर प्लांट्स के, ये दुनिया में अब मनसूख किए जा रहे हैं। हमें इस बात की वजाहत चाहिए, हमें इस मसले को समझने की ज़रूरत है। जिस पर सेक्रेटरी पाकिस्तान ने कहा कि आपने एक ही प्रेजेंटेशन बना रखी है, जो कि आप वज़ीर आज़म को भी वही प्रेजेंटेशन देते हैं। ताम हमें आप तफसीलन इस बात से आगाह करें। हम जो वज़ीर बिजली हैं उसको भी तलब कर लेते हैं। जिसके बाद अदालत ने वज़ीर बिजली उमर अयूब को तलब कर रखा है और जो ही वो अदालत में पेश होंगे केस की समाअत दोबारा शुरू होगी।
सही अमानत, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। एक और अहम केस है जिससे मुतालिक आपसे जो है जानना है कि कैबिन क्रू और साथ साथ पायलट्स की जाली डिग्रियों के केस के हवाले से भी आज समाअत हुई है, उसकी क्या तफसील रही? जी बिल्कुल, पायलट्स और कैबिन क्रू की जाली डिग्रियों से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है और सिविल एविएशन के जो लीगल एडवाइज़र थे, उनके वकील, उसने अदालत को बताया कि उन्होंने जाली डिग्रियों की जो तस्दीक थी वो मुकम्मल कर ली है और तमाम एयरलाइन से 16 ऐसे पायलट्स से जिनकी जाली डिग्रियाँ थी जिस पर उनके लाइसेंस जो है वो मुअत्तल कर दिए गए हैं, जबकि 65 कैबिन क्रू थे जिनकी डिग्रियाँ जाली निकली हैं, उनके लाइसेंस भी मुअत्तल कर दिए गए हैं। तमाम 6 अफराद ऐसे हैं जो कि बैरून मुल्क हैं और बैरून मुल्क से उनकी अभी तस्दीक करवानी है, जिसके बाद अदालत ने मामला निपटा दिया है और अदालत ने अपने हुक्म में ये कहा है कि जो 6 अफराद रहते हैं उनकी तस्दीक करके डिग्रियों की अदालत में रिपोर्ट पेश की जाए। और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स में ये भी कहा कि ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि अदालती दबाव पर ऐसे अफराद के लाइसेंस भी मुअत्तल किए जा रहे हैं जो कि मेरिट पर पूरे उतरते हैं, उनकी डिग्रियाँ जाली नहीं हैं, जिस पर सिविल एविएशन के वकील ने बताया कि ऐसे अफराद जिनकी डिग्रियाँ जिनके लाइसेंस मुअत्तल किए गए हैं उनके पास अपील करने का हक मौजूद है, वो मुतलका फोरम पर अपील कर सकते हैं और अपनी डिग्रियों के हवाले से दोबारा जो उनको मसले हैं उसका वो दोबारा शिकायत करवा सकते हैं। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अगर उनके पास अपील का हक है तो फिर ठीक है, वो जाकर अपनी अपील करें। अगर किसी के साथ ज़्यादती हुई तो अदालत में ऐसा तासुर ना दिया जाए। हम किसी के रिस्क पर कदगन नहीं लगाना चाहते, हमने सिर्फ उन अफराद की डिग्रियों के बारे में तस्दीक के लिए कहा था जिनकी हमें शिकायत मौसूल हुई थी, जिसके बाद अदालत ने मामला निपटा दिया है। अफराद रहते हैं उनकी रिपोर्ट भी तलब की गई है। जी ठीक है, शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया अमानत गशकोरी तमाम तफसील से। एक और खबर है सुप्रीम कोर्ट से ही। सुप्रीम कोर्ट में रेलवे खसारा केस की समाअत हुई है। साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ख्वाजा साहब को हम नहीं बुलाते, ये क्यों आते हैं? हमने ऑडिटर जनरल से जवाब मांगा था। वकील साद रफीक कामरान मुर्तज़ा ने बताया कि ऑडिटर जनरल ने लाहौर में जवाब जमा करवाया, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगले हफ्ते जवाब आ जाए तो केस सुनेंगे। समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। क्या कहेंगे रंग बिरंगे डब्बे चलाते वो? ये पाकिस्तान की रवायत है, पहली बार नहीं हुआ 71 साल में। इस मुल्क में मुल्क बनाने वालों, इस मुल्क को बनाने वालों की औलादों को जेलों में जाना पड़ा है। उन्हें कभी गद्दार का टाइटल मिला है, कभी उन्हें चोर कहा गया है, कभी उन्हें बागी कहा गया है। यही कुछ ख्वाजा रफीक शहीद के साथ हुआ, यही कुछ मेरे साथ किया जा रहा है। मगर ये प्राइस हम पे करने के लिए तैयार हैं, इसलिए प्राइस पे करने के लिए तैयार हैं कि अगर आप पाकिस्तान से प्यार करेंगे और जमहूरियत के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे तो फिर आपको जेल भी जाना है और आपको इल्ज़ामात का सामना भी करना है। लेकिन ये वक्त सीनियर सूबाई वजीर अलीम खान इस वक्त लाहौर में से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए देखते हैं। हेलीकॉप्टर का खान साहब के ऊपर ये बिल्कुल बेबुनियाद है, इंसल्टिंग है, ये नहीं होना चाहिए। तो इस किस्म के रिमार्क्स आप समझते नहीं कि नैब को इन्फ्लुएंस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? नहीं, देखें, मेरा तो सिर्फ इस पे एक मौक़िफ़ है। अगर इमरान खान साहब कसूरवार हैं तो फिर नैब को ये डिक्लेयर करना चाहिए। अगर अलीम खान कसूरवार है तो फिर नैब को डिक्लेयर करना चाहिए। मेरे खिलाफ 2015 से इंक्वायरी चल रही है, अब भाई 2019 आ गया। ऐसा कौन सा मैंने तीर मारा है कि 4 साल में मेरे खिलाफ इंक्वायरी नहीं पता लग सकी कि क्या इंक्वायरी थी और क्या अगर मैंने बेज़ाब्तगी की है, अगर मैंने करप्शन की है तो फिर मुझे मुस्ताफ़ी होना चाहिए और मुझे माजरत करनी चाहिए। और 2015 के 2019 आ गया, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो अभी तक खोज ही नहीं लगाई जा सकी? ठीक है। और अगर ये सिर्फ वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ इसलिए चलाई जा रही है कि जनाब बाकी सारों को बैलेंस करते हुए हमने तो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ भी इंक्वायरी शुरू की है, तो भाई किस बात की इंक्वायरी कर रहे हैं आप? हेलीकॉप्टर क्यों यूज़ किया? जी मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर इमरान खान का कोई उसमें कसूर बनता है तो फिर ये खुल के सामने आना चाहिए कि वो उनका कसूर था, और अगर नहीं था तो सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए कि चूंकि बाकियों की हो रही है इसलिए साथ साथ इमरान खान का नाम भी ज़रूर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मेरे ख्याल में जो चीज़ भी है वो क्लियर होकर सामने आनी चाहिए। और मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि जिसके ऊपर भी जो चार्ज है उसके ऊपर वो चीज़ जो है वो एक ख़ास टाइम पीरियड में क्लियर होनी चाहिए। और अगर किसी का कसूर है, देखें मैं 2015 से लेके आज तक मीडिया ट्रायल में हूँ। 2015 से लेके आज तक मेरा मीडिया ट्रायल होता है। हर दफ़ा नाम लेते हैं किसी उसका जिसने माशाल्लाह यहाँ पे 40 साल हुकूमत की, साथ मेरा भी ले लेते हैं।
और भाई मेरे पास तो कभी कोई चीज़ ही नहीं आई, कभी कोई ओहदा ही नहीं आया। 4 साल के लिए मैं IT का वजीर था। अगर आपके पास कोई ऐसी कोई चीज़ है जिसको मैं सारी मीडिया के सामने कहना चाहता हूँ कि ज़रूर लेके आएँ। कोई एक पैराग्राफ ही दिखा दें कि अलीम खान के खिलाफ ऑडिट का पैराग्राफ बना 4 साल बतौर वजीर के, और अगर कुछ नहीं किया, ओहदा भी कोई नहीं। 11 साल में अपोजिशन में रहा, वो 11 साल के बाद मेरा आज भी वही वो हो रहा है कि जनाब अलीम, जब आप शहबाज शरीफ का नाम लेते हैं, जब नवाज शरीफ का नाम लेते हैं, जब आपको और कोई नहीं मिलता तो इधर से आप अलीम खान का नाम लेते हैं। ये बताइएगा, क्या आप ये समझते हैं सिर्फ बैलेंस करने के लिए आपके अगेंस्ट ये कैंपेन चलाई जाती है? उसका स्टेटस कभी आता है कि उसे बंद किया जा रहा है, कभी आ रहा है। ऑरेंज लाइन को मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली बता दूं, ये बिल्कुल बंद नहीं हो रही। इसके ऊपर गरीब सूबे का गरीब अवाम का 300 अरब रुपया लग चुका है। अब इसको मैं अगर चाहूं भी तो मैं बंद नहीं कर सकता, तो इसलिए ये बिल्कुल बंद नहीं हो रही, ये चलाई जाएगी। अलबत्ता उसके खसारे को कम करने के लिए मैं उसको कमर्शलाइज करना चाह रहा हूँ। उसके जितने स्टेशन हैं उनको कमर्शलाइज करना चाह रहा हूँ, ताकि वहाँ से कोई ना कोई पैसा तो जनरेट हो, जिससे कम से कम इसका खसारा कम हो। आज से 5 साल बाद हम 120 अरब रुपया सालाना देंगे सिर्फ ऑरेंज लाइन ट्रेन चलाने के लिए। 120 अरब रुपया सालाना, जो 10 अरब रुपया हर महीने का बनता है। ये जो माशाल्लाह हमारे यहाँ पे जो बादशाह सलामत थे, जिनके लिए हम सब रियाया थे और वो हमारे बादशाह थे, उन्होंने इस तरह की हरकतें कर दी हैं कि वो सिर्फ खुद तो चले गए हैं, सारी उम्र के लिए हमें मकरूज कर गए हैं। और ये जो पैसे हैं ये गरीब आवाम जो है अपने खून पसीने से अदा करती रहेगी। इनकी शाह खर्ची होगी, क्योंकि इनको पसंद था कि यहाँ से एक ऑरेंज ट्रेन चले जिसमें ये माल्टे खाते हुए बैठे रहे। कब तक मुकम्मल होगा खान साहब? जी, ऑरेंज लाइन ट्रेन मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ताला जून जुलाई तक मुकम्मल हो जाएगी। ये बताइएगा कि आप PTI के सीनियर रहनुमा हैं, फयाजुल हसन चौहान, फवाद चौधरी और फैसल वावडा जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, क्या आप समझते हैं इस तरह की उन्हें ज़ुबान मीडिया के खिलाफ और सियासी मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल करनी चाहिए? ये तो मैं तो ये कह चुका हूँ कि जो हमारे जो भाई हैं, जो हमारे कुलीग हैं पंजाब में, मैं तो उनका जवाबदेह था। मैंने उनके लिए आप सबसे माजरत कर ली है, और मैं अगर इस लहजे को या इस तरीके को पसंद करता होता तो कभी माजरत न करता। पतंगबाजी पे बताइए कि सॉलिड वेस्ट की आप मुख्तलिफ मीटिंग्स करते रहते हैं, सफाई का इशू है, थोड़े हालात ख़राब हैं हालात सफाई के वजह से, आप बताएंगे कि अब हम ये कर रहे हैं फलां डेट तक या 6 माह में जो है ये बेहतरी आनी सबसे प्लान असल में क्या? रामपुर का हल्का है मोहसिन लगारी का, वहाँ पर 22 साल से गुज़श्ता जो है गोपांग कॉलोनी के अंदर गटर बंद है, गलियाँ बंद पड़ी हैं, बड़ा ज़्यादा